हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का सवाल। हम लोग 2 तक सवाल बनाए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे 3 से सवाल कि आगे इसमें तीसरा सवाल क्या है। तो इसमें तीसरा सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो हमें निकालना है कॉस ए कॉमा tan ए का मान। ये दोनों का मान हमें निकालना है। तो ये दोनों का मान निकालने के लिए इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, अगर इसमें फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन फिगर से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे दिया है कोण ए, तो कोण ए को हम लोग 90 डिग्री नहीं मानेंगे, बी को मान लेते हैं। बी, यहाँ सी, यहाँ ए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है p/h। तो ये हो गया p/h। यहाँ पे p का मान 3 है, h का मान 4 है। तो h का मान 4 है तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी h। तो ये 4 हो गया। ठीक है, कोड ए के सामने वाले को हम लोग p कहते हैं। तो p का मान यहाँ हो गया 3। हमें निकालना है b का मान। तो यहाँ से चलेंगे पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस त्रिक कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ से h का मान निकालेंगे। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। p का मान हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर। h का मान दिया है तो यहाँ h हो जाएगा। तो इसको रूट में नहीं रहने देते हैं, इसी तरह इसको रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, h का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, b स्क्वायर तो b स्क्वायर। हमें निकालना है b का मान। तो b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो 16 और -9 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, बी स्क्वायर। 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आएगा, 7 बराबर बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ से हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर कितना, 7। यह हमारा बी का मान निकल गया। हमसे पूछ रहा है क्या चीज का मान, कॉस ए का मान और tan ए का मान। तो यहाँ से देखिए cos ए बराबर हम लोग जानते हैं b बाई कितना होता है, h होता है। तो b/h, b का मान हम लोग देख रहे हैं कितना निकाले हैं, √7। तो यहाँ हो जाएगा √7। उसके बाद h का मान, तो h का मान हमारा कितना दिया है, देखिए 4 है। तो यहाँ कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। उसके बाद हमको निकालना है tan ए का मान। तो tan ए बराबर हम लोग जानते हैं p बाई क्या होता है, b। तो p/b, p का मान हम लोग देख रहे हैं कितना है, 3 है। तो यहाँ लिखाएगा 3। और b का मान हम लोग निकाले हैं कितना, √7। तो यहाँ कितना लिखाएगा, √7। इस तरह से हमारा cos ए का मान और tan ए का मान निकल गया। ठीक है, cos ए और tan ए का मान निकल गया। अब हम लोग इसमें निकालेंगे, ये तीसरा सवाल था। कितना नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 है, यदि 15 cot ए बराबर कितना है, 8 है, तो हमसे क्या चीज का मान पूछ रहा है, साइन ए। क्या चीज, साइन ए। और सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें निकालेंगे। तो यहाँ से अब फिगर भी नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 15 इधर कॉट के क्या चीज में है, गुना में है। तो इधर गुना में है तो इधर आएगा भाग में। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए बराबर में हो जाएगा 8 बटा में कितना, 15। ये हमारा कॉट ए का मान आ गया। अब कॉट ए का मान आ गया तो हम लोग जानते हैं कि कॉट ए बराबर होता है हमारा क्या, b/p। क्या होता है, b/p। तो इसमें से हमारा b का मान 8 हो गया, p का मान कितना हो गया, 15।
अब हम लोग एच का मान निकालेंगे। एच का मान क्यों निकालेंगे? क्योंकि साइन बराबर हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे एच का मान चाहिए, तो एच का मान तो इसमें दिया नहीं है, तो एच का मान निकालने के लिए हम लोग चलेंगे पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक से, तो पाइथागोरस त्रिक से चलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा रूट, तो एच बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर अब प्लस कौन सी बी स्क्वायर होगा। पी का मान हमारा दिया है कितना 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब बी का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 225 होता है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब यहाँ बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 है तो 2, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। तो यहाँ से क्या चीज का मान आ गया हमारा एच का मान आ गया, ये एच का मान है। अब हम लोग इसमें किस चीज का मान निकालना है हमें, तो इसमें निकालना है साइन ए का मान और सेक ए का मान। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं पी बटा में एच। पी का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो पी का मान यहाँ पे नहीं लिख कर यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं कि पी बाई क्या होता है एच होता है, पी बाई एच। तो पी का मान हम लोग जान रहे हैं कितना है, तो पी का मान देखिए 15 है, तो यहाँ पे लिखा आएगा 15 और उसके बाद एच का मान कितना है, एच का मान 17 है, तो यहाँ 17। उसके बाद सेक ए होता है, सेक ए का मान निकालना है, तो सेक ए बराबर हमारा हो जाएगा एच बटा में कितना बी। एच का मान हम कितना निकाले हैं 17, तो यहाँ पे 17 रखाएगा। बी का मान कितना है, तो बी का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 ये हमको निकालना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 इधर गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा। अब इस तरह से देख रहे हैं कि कॉट ए बराबर होता है पी बट बी बाई पी, तो बी बाई पी लिखे हैं, तो ऊपर वाला हो गया बी का मान, नीचे वाला हो गया पी का मान। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन में एच का जरूरत पड़ता है, तो एच का मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एच का मान आ गया 17, तो साइन ए बराबर पी बाई एच और सेक ए बराबर एच बाई बी। ये हमारा चौथा नंबर सवाल था। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 13/12, ये हमें सवाल में दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा डॉट डॉट ये सब हमको निकालना है। तो हम लोग इसमें जान रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो यहाँ से सेक हल सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि एच बटा में कितना होता है बी होता है, तो एच बटा में बी हो गया। एच बटा में बी, यहाँ से अब हम लोग देख रहे हैं कि एच का हम लोग देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो एच बटा बी होता है सेक थीटा बराबर, तो एच का मान हो गया 13, बी का मान हो गया 12, तो हम लोग पी का मान निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस त्रिक से, यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट, लेकिन यहाँ पे एच का मान दिया है तो यहाँ पे एच का मान रख देते पी का स्क्वायर और प्लस बी, तो बी का मान है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी का मान 12 का स्क्वायर 144। 144 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 169 माइनस
44 बराबर में हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, आएगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 1 में से 1 गया 0, तो 25 बराबर पी स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यहाँ से पी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से इसलिए पी बराबर हमारा हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर कितना हो गया 25, तो पी बराबर हमारा हो गया 5। यहाँ पे पी बराबर कितना हो गया 5। अब हम लोग साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो यहाँ पी का मान कितना आया है हमारा 5 आया है, तो 5, एच का मान हमारा कितना है 13, तो यहाँ कितना रखेंगे 13। इसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालेंगे, क्या चीज का, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी बाई कितना होता है एच, बी का मान हम लोग देख रहे हैं कितना है 12, तो 12 और एच के मान 13 है तो 13। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा का मान निकालेंगे, तो टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा पी बटा में बी। तो पी का मान हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ रखाएगा 5, अब बी 12। अब हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा होता है क्या, cot। tan का उल्टा होता है cot, तो बस यही उलट जाएगा, तो p बाई कितना हो जाएगा b बाई p। तो b का मान है 13, 12, तो 12 ऊपर और p का मान 5 है तो 5। उसके बाद सेक थीटा तो दिया है, तो कॉसेक थीटा निकालेंगे, क्या कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा हो जाएगा, तो h बटा। तो छठा नंबर में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो हमको सवाल में दिया है cos ए बराबर cos बी, ये चीज दिया है। हमको दिखाना है कि कोण ए बराबर क्या होता है, कोण बी होता है, यही हमको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो ये सवाल दिया है, इस सवाल में फिगर बनाएंगे, फिगर बनाकर समझेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसमें फिगर बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है cos ए और cos बी, तो कोण ए के हिसाब से और कोण बी के हिसाब से लंब, आधार और कोण लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा समकोण त्रिभुज ए, बी इसमें दिया है, तो यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, और ये हमारा क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पे तो इसको नहीं लिख सकते हैं, इसके सामने वाला ये हमारा कर्ण हो गया, और इसके सामने वाला ये हमारा लंब हो गया। ठीक है, और ये जो बच गया कोण ए के हिसाब से और कोण एच के हिसाब से हमको चुनना है। तो जब कोण ए के हिसाब से देखेंगे, तो कोण ए के हिसाब से ये हमारा पी हो जाएगा, ये तो एच रहेगा ही क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, ये बी हो जाएगा। किसके हिसाब से, तो कोण ए के हिसाब से। तो कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं कि बी बाई क्या होता है एच, तो बी बाई एच लिख देंगे, बराबर है बराबर। अब यहाँ पे कोण बी दिया है, तो कोण बी के हिसाब से चुनिएगा, तो एच तो इसी तरह रहेगा, कर्ण इसी तरह रहेगा, सिर्फ ये बदल जाएगा बी का मान और पी का मान। तो बी के सामने वाले भुजा को हम लोग पी कहेंगे, यानी लंब, ये जो बच गया ये आधार। तो कॉस बी, तो बी के हिसाब से हमारा ये पी है, ये बी है, ये एच है। तो कॉस बराबर हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो बी यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एच, ये कोण बी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी हमारा क्या है, ए के हिसाब से चुने थे, तो ए के हिसाब से चुने थे, तो ये हमारा ए सी, और ये हमारा क्या था ए बी, ये कर्ण हो गया। और जब हम लोग कोण बी के हिसाब से चुने हैं, तो ये हमारा पी है और ये बी है, यानी कि बी सी हमारा बी है, और ए बी हमारा क्या है, कर्ण है, तो ए बी यहाँ लिखेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा, तब बच्चा हमारा क्या, ए सी बराबर बी सी, ये हमारा आया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए सी भुजा कौन है, ए सी, ए सी, तो ए सी के सामने वाला कोण हमारा कौन है, यहाँ देखिए, यहाँ आया है ए सी, तो ए सी हमारा कौन है, ये है भुजा ए सी, तो ये है, इसके सामने वाला भुजा हमारा कौन हो जाएगा, बोलिए। तो ए सी के सामने वाला कोण हमारा बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी, और हमारा क्या आया है, बी सी, तो बी सी ये है,
तो BC के सामने वाला कोण कौन है? A है, तो यहाँ आ जाएगा कौन? A। हमसे यही पूछ रहा था कि कोण A बराबर कोण B दर्शाइए, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ठीक है, यही हमको दिखाना था। ये हमारा कितना नंबर सवाल था? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। कितना दिया है? 7/8। तो हमें निकालना क्या है? एक नंबर में निकालना है हमें कि 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से हल, ये हल है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है B/P। ठीक है, तो B का मान और P का मान दिया है, हमें H का मान निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक से, तो पाइथागोरस त्रिक हमें कहता है कि h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक से आया। अब हम लोग इधर देख रहे हैं कि हमें h का मान निकालना है, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा। तो h बराबर रूट अंडर हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर और प्लस कौन सी? बी स्क्वायर। p का मान हमें दिया है, कितना दिया है? p का मान 8 दिया है, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर और प्लस कितना? b का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर। ये h बराबर अब यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 113। कितना होगा? 113। ये h का मान आ गया। अब h का मान आ गया तो हमसे सवाल में जो पूछ रहा है वो चीज निकालेंगे। तो सवाल में हमसे कह रहा है सवाल में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा में हो जाएगा कौन सी? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। हम लोग यहाँ से जानते हैं, पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद आप लोग लिखिएगा साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? P/H। P का मान हमारा कितना है? तो P का मान है 8 और H का मान आया है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं B/H। तो B का मान है हमारा कितना? 7 है, तो 7 अब बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर 113। तो 113 अब यही मान वहां पे पुट करना है। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बटा में रूट अंडर 113। तो 113 फिर यहाँ पे 1 माइनस 8 बटा में रूट अंडर 113। फिर बट्टा में हो जाएगा, सबके बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान है 7 और बट्टा में कितना? रूट अंडर 113। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 7 और बट्टा में रूट अंडर 113। ये चीज हो गया। अब हम लोग जानते हैं a माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a के जगह पर 1 है और b के जगह पर 8 बटा में रूट 13 है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b के जगह पर है 8 और बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। नीचे इसी तरह भी होगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 7 और बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 से रूट कट जाएगा, तो 113 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बट्टा में कितना हो जाएगा? तो बट्टा में हमारा हो जाएगा 113। तो यहाँ पे हो गया 49
और बट्टा में हो जाएगा 113। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग बना 13। इसके बाटा में कुछ नहीं थे एक है, इसके बाटा में कुछ नहीं थे एक 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा। ठीक है, एक से 113 में भाग देंगे तो एक 64 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके बाटा में आएगा तो इसके बाटा में देखिए एक और 113 का एलसीएम 113 आएगा। एक से भाग देंगे 113 में तो 113, 113 से एक में गुना करेंगे तो 113, और माइनस 113 से 113 में भाग देंगे एक से 49 में गुना करेंगे यहाँ 49 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो एक हासिल देंगे 13, 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा। यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, और बाटा में 113। इसके बाटा में देखिए एगो हासिल देंगे 9 10 में से 4 गया 6, और बाटा में 113, 113 से 113 कैंसिल, यहाँ ऊपर बचा 49 और नीचे बचा 64। ये हमारा आंसर हो गया, 7 नंबर का आंसर हुआ। ठीक है, हम लोग 2 तक देखे थे सवाल, इसमें पहला वीडियो में 2 तक सवाल देखे थे, इसमें 7 तक देख लिए। अब इसके आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में हम